under the scheme, whether he or she is a small entrepreneur, medium entrepreneur. मॉनसून सत्र में 10 दिन से शोर हो रहा था, महंगाई पर चर्चा करो। संसद में चर्चा शुरू हुई तो अजब गजब बयान, तर्क और तथ्य सामने आए। मैं कहती हूं कि ये सब्जी टीएमसी की सांसद काकोली घोष को कच्चा बैंगन खाकर बताना पड़ा कि देश में महंगाई है। सरकार कहती थी इतनी तो सस्ती हैं सब्जियां। मैं कहती हूं कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूं क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में, बाजार में, हाट में लिया करते थे। आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहां सब्जी का दाम बढ़ा है? विपक्ष को असंतुष्ट रहना था सो असंतुष्ट ही रहा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो आंकड़े तक बता दिए कि महंगाई पर शोर अफवाह है, महंगाई कंट्रोल में है। पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, supply chain, even today largest supply component suppliers around in China still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below, and that has got to be recognized. सरकार सदन में बार बार भरोसा दिलाती रही कि कोरोना के कहर और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। महंगाई दर 7% या उससे नीचे ही रह रही है। कर्ज और जीडीपी का अनुपात 56.21% ही है। बैंकों का सकल एनपीए 5.9% तक घट गया है। यहां तक कि ब्लूमबर्ग और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तक की रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार ने बताया, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं। मैंने पूछा WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, नहीं बताया, नहीं बताई उन्होंने। देखो ध्यान से देखो, आज की रिजर्व बैंक कह रहे हैं कि 6% के नीचे होना चाहिए, वो तो बढ़ के चल जा रहे हैं ऊपर। तो मोदी जी सरकार में है। राहुल गांधी ने तो महंगाई के आंकड़े डाल दिए। 2019 के मुकाबले 2022 में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नमक, दाल, तेल, चाय सबके दाम गिना दिए। आंकड़े बताए कि 22% से 113% तक दाम बढ़े। लेकिन ये संसद के बाहर, अंदर तो महंगाई पर चर्चा के दौरान विपक्ष जीएसटी को सबसे बड़ा कारण बता रहा था। तब सरकार ने बताया कि गरीबों के इस्तेमाल वाली चीजों पर जीएसटी नहीं है। दत्ता, जैसे दत्त भगवान आप जानते होंगे, दत्ताची गाय, मतलब दत्तक की गाय, गायीचं दूध, गाय का दूध, दुधाची साय, दूध पे जो साय आती है ना, वो साईचं दही, तो साय का दही बनता है, दहीचं ताक, तो वो दही का ताक बनता है, ताकाचं लोणी, बटर, और लोण्याचं तूप मतलब घी। इस सब कविता सुन सुन के हम बड़े हुए। इस पे दत्त गुरु भगवान और गाय दोनों छोड़ पे सब पे आपने जीएसटी लगा दिया है। विपक्ष के सवाल थे, सरकार का जवाब था, लेकिन शुक्रिया किसी ने किसी का किया ही नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सबका ध्यान उस ओर दिलाया। सुनना पड़ेगा कि यूक्रेन और रसिया इस दुनिया का 1/3 जो गेहूं है वो सप्लाई करता है। 75% जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रसिया सप्लाई करता है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? निशिकांत दुबे के दावे में दम था, क्योंकि सरकार ने देश में 80 करोड़ गरीबों पर 24,85,000 करोड़ खर्च कर डाले हैं। वो भी सिर्फ अनाज, खाद और ईंधन पर इतना खर्च हुआ है। लेकिन निशिकांत दुबे जी का फ्री फंड वाला भाषण शायद भारत को पसंद नहीं, क्योंकि रेवड़ी कल्चर से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नफरत है। फिर भी निशिकांत ने फ्री फंड का भोजन देने का दावा किया। वैसे सच ये है कि देश के माननीय सांसद 5 साल में 62 करोड़ की तो फ्री फंड की रेल यात्रा कर लेते हैं। परिवार समेत साल में फ्री फंड की हवाई यात्रा वो भी बिजनेस क्लास में कर लेते हैं। वेतन के अलावा
हर महीने 60,000 रुपए फ्री फंड के भत्ते लेते हैं। फ्री फंड में 50,000 यूनिट सालाना बिजली लेते हैं और फ्री फंड में ही 40 लाख लीटर पानी भी ले लेते हैं। टेलीफोन, वाईफाई सब फ्री फंड का। ऊपर से क्लास 1 ग्रेड के बराबर की फ्री फंड मेडिकल फैसिलिटी भी लेते हैं। और इन सब के लिए सरकार ही नहीं, देश के 140 करोड़ में से 80 करोड़ गरीबों का भी शुक्रिया करना जरूरी है, जिनके वोट से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती रही और फ्री फंड खाने खिलाने की योजनाएं बनती रही। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सच ज्यादा बढ़ाकर बोलिए तो भी वो सच नहीं रहता है सर, लेकिन झूठ तो जितनी मर्जी उतनी बोलते रहिए। कांग्रेस का तो यही इतिहास है सर।